राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका नवंबर 2024 कैसा जाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस और लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए मंथ कैसा जाने वाला है। ओवरऑल तो ये मंथ आपका, अभी मैंने ओवरऑल एनर्जी निकाली हुई है, ठीक है। तो डियर मेष राशि वालों, ओवरऑल मैंने आपकी जो एनर्जी निकाली है इसमें तो आपको मैं बिल्कुल, आपको आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा। आपसे मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मेष राशि वालों, ये जो महीना आपके लिए है वो बहुत ही केयरफुल रहने का महीना है। ये महीने में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना मतलब करना पड़ सकता है। फिलहाल तो अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो आपकी हेल्थ के लिए आया है टेन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो कि ऐसे लग रहा है ना कि आपका हेल्थ जो है, आपको अपने हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका हेल्थ, आपको कुछ हेल्थ इश्यू होते रहेंगे। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई देगा आपको। तो एक देखती हूँ थोड़ा और मैं इसमें वॉन्स, जी जी। मेष राशि वालों, देखिए आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। आपका जो हेल्थ है नवंबर 2024 में आपका हेल्थ को लेकर के आपको इश्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। देखिए आप अपने पैरों का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, ठीक है आपको। और अगर आप यात्रा करते हैं तो गाड़ी जो है आप सावधानी से चलाइएगा, रोड आप सावधानी से पार कीजिएगा। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि ये जो नवंबर का महीना है मेष राशि वालों, आपके लिए हेल्थ बहुत ही अच्छा नहीं रहने वाला है। एवरेज आपका हेल्थ रहने वाला है। आपको अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको हेल्थ से लेकर के कोई इश्यू होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आप लापरवाही बिल्कुल भी अपने हेल्थ को लेकर के ना करें। नवंबर महीने में किया गया लापरवाही हेल्थ को लेकर के आपको महंगा पड़ सकता है। और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो फिर सावधानी से गाड़ी चलाइए, सड़क पार करते हुए सावधानी बरतिए। कुल मिलाकर के ये हेल्थ आपको, आपके लिए रेड अलर्ट का महीना है। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। अब अगर मैं कैरियर फाइनेंस को देखूं तो उसके लिए आया द हर्मिट का कार्ड है। थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है। ओके फाइन। तो आपके कैरियर और फाइनेंस को लेकर के, ठीक है डियर, देखिए आपका कैरियर और फाइनेंस लेकर के तो स्थिति जो है वो ठीक ठाक रहेगी। कोई इश्यू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी को, चाहे आप बिजनेस करते हो, ठीक है, चाहे आप स्टार्टअप शुरू किए हो करना चाहते हो, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, आप अपने 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 काम में अपना कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते समय, मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे से सोच विचार करके कीजिएगा। किसी की बातों में मत आइएगा। अच्छे से खुद मार्केट रिसर्च कीजिएगा। अच्छे से कहीं कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए आप खरीद रहे हैं तो आप किसी के बातों में आकर के उस प्रॉपर्टी को खरीद मत लीजिएगा। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड हो, ठीक है। तो इस तरीके से संभावना दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं से ना ऐसे लग रहा है ना, वो तेज झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको उस झटके से बचने के लिए आपको अपना अनुभव यूज करना होगा। धार्मिक का कार्ड आया हुआ है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी होगी। स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, ठीक है, किसी को लोन दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको, या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल जो कि जॉब स्विच करना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी में, तो पहले अच्छे से आप उस कंपनी के बारे में पड़ताल कर लीजिएगा कि क्या जहाँ पे मैं जॉब करने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे लिए सेफ प्लेस है, वहाँ पे मेरा फ्यूचर क्या है, क्या वहाँ पे मेरी स्टेबिलिटी रहेगी, क्या मुझे फ्यूचर में वहाँ पे
मैं लंबे समय तक काम कर पाऊंगा, सिक्योरिटी है वहाँ पे, सारे तथ्यों को सोच विचार करके ही आप अपना जो है वो जॉब स्विच कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको कहीं सिर्फ एक ही पॉइंट आप देखिए और अब तुरंत जॉब स्विच कर लीजिए। मान लो आपको कहीं पे हाइक थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो आप स्विच कर लीजिए और बाद में आपको रिग्रेट हो कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। ऐसा ऐसा मतलब कुछ आपको रिग्रेट ना हो, इसके लिए बिना अच्छे से सारे पॉइंट को सोचे हुए आप जॉब स्विच मत कीजिएगा, ठीक है। और ऊपर से मेष राशि वालों को जो कि ऐसा लग रहा है ना कि अभी, और बहुत से ऐसे मेष राशि वाले भी हैं जिनको अभी तक फाइनेंशियल इशू था, मतलब उतना अच्छा उनका फाइनेंस नहीं था जितना अच्छा होना चाहिए था, जितना वो एक्सपेक्ट करते थे कि मुझे मेरा बिजनेस इतना ग्रो करेगा, मुझे लोन मिल जाएगा, इन्वेस्टर मिल जाएंगे, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मुझे मतलब कोई भी वो जो नहीं हो पा रहा था ना, तो वो आपका अब वो चीज़ आपकी ख़त्म होते हुए आपके लिए रास्ते निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें से आप जो लोग बहुत सारे लोग जो फॉरेन में वो देखना चाह रहे थे, मतलब अपॉर्चुनिटी देखते थे, हाँ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देखते थे, उनको भी रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे वो भी उनको भी रास्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहूँगी कि जो लोग अपना मतलब आपका फाइनेंस जो है डियर मेष राशि वालों, आपके फाइनेंस कैरियर जो है वो नवंबर में अच्छा रहने वाला है। आपको कोई करियर में कोई इश्यू दिखाई नहीं दे रहा फाइनेंस में, लेकिन बस यही एक चीज़ें है ना कि सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिया ना तो आपको झटका लग सकता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना है। आपको धोखे से, आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा। और इस महीने कुल मिलाकर के आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो है ना वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। आपके फाइनेंस के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके फाइनेंस में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो लोग जो लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे थे, फिर जॉब नहीं मिल रही थी, उनको भी मेष राशि वालों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आप सावधान रहोगे, अच्छे से रिसर्च करके काम करोगे, तो फिर आपका फाइनेंस कैरियर को लेकर के आपका जो नवंबर 2024 है वो मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। अब अगर देखते हैं आपके लव लाइफ को, तो आपके लव लाइफ के लिए ओवरऑल कार्ड जो आया वो है द मून का, जो कि बहुत अच्छा कार्ड तो नहीं कह सकते हैं। फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि आपका जो है नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए क्या कुछ ला रहा है। जी डियर मेष राशि वालों, देखिए लव लाइफ के लिए अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी लव लाइफ जो है फिलहाल तो नवंबर में यही कह सकती हूँ कि बहुत 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 अच्छी नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए जिनकी लव लाइफ में पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो उनका डाइवोर्स का केस चल रहा हो, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे पति पत्नी अलग रह रहे हो, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी वो आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ आपको देखना, एक चीज़ मैं आपको जरूर से बता दूं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी कि आप लोग इस महीने एग्रेसिव होने से बचिएगा। ऐसे लग रहा है ना कि आप लोग एग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फटाफट आप कोई डिसीजन पे पहुंच जाओगे, नहीं अब तो हमें तलाक चाहिए, अब तो हमें अलग हो जाना चाहिए, अब नहीं अब हमें टोटल वी शुड मूव ऑन, इस तरह के कोई जल्दबाजी में निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हो। गुस्सा आपको बहुत आएगा इस महीने, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, वाद विवाद से बचना है, अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलना है, ठीक है। और थोड़ा सा सचेत रहिएगा, हाँ, क्योंकि लेकिन आपकी लव लाइफ में जो है ना एंड ऑफ नवंबर तक आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ के इश्यूज जो है वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव हाँ वो, लेकिन वो हो जाएगा आपका शुरुआत में नहीं होगा, एंड ऑफ नवंबर तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो, न्यू बिगनिंग हो, ये सब कुछ हो एंड ऑफ नवंबर तक, तो शुरुआती में जो आपके अंदर जो एग्रेशन रहेगा ना, जो गुस्सा रहेगा ना, उसको आप कंट्रोल करके रखिएगा। फिर आपकी लव लाइफ जो है ना एंड तक कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें आपकी लव लाइफ में देखने को मिलेंगी, चाहे वो कोई भी हो। और इसके साथ साथ जो मेष राशि वाले हैं जिनकी शादी के एज हो चुकी, शादी नहीं हो रही है, उनके भी शादी के योग बन रहे हैं, उनको भी प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट जो है इस महीने मेष राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो थोड़ा सा फाइट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो लोग
ठीक है जी। मेष राशि वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए जो नवंबर का मंथ जो है ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छा कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, अगर नवंबर में आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट मेष राशि वालों, कि इस महीने आप थोड़ा सा फाइट पॉलिटिक्स में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। तो ये थी मेरी रीडिंग मेष राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।